हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा अब तक हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले आपने पढ़ाया था, सबसे पहले आपने पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सेकंड पार्ट आपने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पार्ट आपने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पार्ट आपने पढ़ाया वेलोसिटी। फिर सर फोर्थ आपने पढ़ाया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे रेंज। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेंज हेडिंग डालो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल करें। तो देखो जरा समझते हैं इस चीज को समझते हैं। मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि सर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को आर मतलब यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया। तो बेटा इस वेलोसिटी के यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा यू कॉस थीटा, एक होगा यू साइन थीटा। बेटा ये वाला कंपोनेंट तो इस प्रोजेक्टाइल को क्या प्रोवाइड करवाएगा? ये वाला कंपोनेंट तो इस प्रोजेक्टाइल को क्या प्रोवाइड करवाएगा? हाइट। और ये वाला प्रोजेक्टाइल, ये वाली जो कंपोनेंट है, ये इस प्रोजेक्टाइल को क्या प्रोवाइड करवाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेंज, RANGE, रेंज। कितनी दूर तक? और इसको लेकर के कौन जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको लेकर के कौन जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो देखते हैं क्या आता है। मैं क्या बोलता हूं, इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। तो बेटा अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो मैं क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? कितना होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर? कितना होगा सर? ये होगा x इक्वल्स टू यू एक्स, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू का टी। ये लिखा जाएगा x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू का टी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो x मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या मेरी रेंज है? तो रेंज को क्या लिख सकते हैं? यू एक्स इंटू का टी। बेटा t मैंने कल ही पढ़ा था, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर बिल्कुल पढ़ा था तो बेटा ये वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा? यहाँ पे। तो जो मेरे को r मिलेगा वो कितना मिलेगा? यू एक्स का वैल्यू कितना बेटा? u cos थीटा है। तो मैं क्या बोलूंगा? u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन का g। तो देखो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? r इक्वल्स टू यू इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का g। ये बन गया, ठीक है। ये मैं आपको बहुत पहले भी बार बार लिखवा भी चुका हूं। सर हमें ये समझ में नहीं आता, तो हमें क्या पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। ये चीज होती है। तो अगर ये चीज ऐसे होती है तो क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा जो रेंज का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन का जी। रिजल्ट आया समझ में? आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा आगे और इस चीज के अंदर आगे से बढ़ता हूं। इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? नोट कर लो। थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं कि सर रेंज तो हमने कैलकुलेट कर ली, सर रेंज तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि थीटा मैक्सिमम कितना हो कि मेरी आर मैक्सिमम मिल जाए? ठीक है, आर मैक्सिमम
मिल जाए। वैसे तो बेटा मुझको पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, और 90 डिग्री पे अगर होगी, अगर 90 डिग्री के ऊपर होगी तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/2, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो चीज करते हैं कि dr/d थीटा की वैल्यू सर मैं 0 कर दूंगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या स्टेप्स करते हैं, क्या करते हैं कि सर एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 की वैल्यू, उसको 0 के इक्वल रख दो, फिर जो वैल्यू आएगी वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, dr/d थीटा को जब मैं इक्वल्स टू 0 रखूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 45। मैं एक बार सीधा ही लिख देता हूं, मुझे याद है, आप लोग करके देखना, साइन 2 थीटा अपॉन का जी बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मेरे को थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा 45 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू 45 के ऊपर जो आर मैक्स मेरे को मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाय जी, और बेटा ये कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी, यानी मुझे क्या पता चला कि आर मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी यू स्क्वायर बाय, आर मैक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी यू स्क्वायर बाय जी। आई बात समझ में? अगर ये सारी बातें मेरे को समझ में आ गई हैं तो जरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हम बात करके देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हम बात करके देखते हैं। इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं, ठीक है, यहीं से इसको वापस मिटा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा मैं क्या बोलता हूं कि सर थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बात करूंगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा के ऊपर रेंज का क्या फर्क पड़ेगा, करें कैलकुलेट, चलो कर लेते हैं। सर रेंज का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखवाया था, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, या सीधा ही बोल देता हूं 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी, तो ये तो वैल्यू हो गई सर थीटा के ऊपर। ठीक है सर, दूसरी वैल्यू मैं किसके ऊपर ले लेता हूँ, 90 माइनस थीटा के ऊपर, तो ये मेरी R1 हो गई। R2 की वैल्यू अगर लूंगा तो बेटा क्या लूंगा, 2 यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, और सर ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन का जी, तो सर ये एंगल्स मेरे जो साइन है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, तो जो R2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन का जी। बेटा यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँगा फर्स्ट और सेकंड को तो मुझे क्या पता चल रहा है, R1 इक्वल्स टू R2, यानी रेंज सेम आ रही है। मजे की बात क्या मिली, फॉर R1 एंड R2 फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज of projectile is same, is सेम मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। सर इसका मतलब ये हो गया कि मैं 30 डिग्री पे फेंकूं या फिर 90 माइनस 30 यानी कि 60 पे फेंकूं, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि उन दोनों की रेंज सेम आएगी? बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि वही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तारा बना के एक पॉइंट और लिख लो बेटा, तारा बना के एक पॉइंट और लिख लो, 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा के लिए भी जो मेरी रेंज होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो मेरी रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे भाई, आप यूं करके देखो ना यार एक बार, क्या ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही बन जाएंगे। जैसे मैं थीटा को ले लूं 50 डिग्री, 15 डिग्री, तो क्या बोलूंगा ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो क्या ये दोनों वापस से क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही बन गए। क्या बन गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही बन गए। ठीक है सर, एक बात बताओ, हमें ये तो पता चल गया, हमें ये तो पता चल गया कि रेंज हमारी दोनों सेम रहेगी और मेरी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम रहेगी कितने पे, थीटा इक्वल्स टू
45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, चलो सर एक बात बताओ, हम जो है हमें मिटा दूं, ये चीज मिटा दूं, हाइट हम लोग निकालेंगे बेटा, हाइट भी निकाल ही लेते हैं, अभी निकालेंगे तो क्या, हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं हाथों हाथ। देखो जब ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, मैं हाइट की ओर बात करता हूं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट बोलो, कुछ भी बोलो, देखो जरा ये चल नहीं रहा ढंग से, इसको देखो, ये चीज ऐसे ही जाएगी बेटा, बोल जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कितना होएगा u cos थीटा, अगर मैंने इसको u से प्रोजेक्ट किया, इसको थीटा से किया, तो ये कितना हो जाएगा u sin थीटा होगा। और बेटा ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, h max, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यही होगी। ठीक है, मुझे यही निकालनी है, मुझे यही हाइट निकालनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या पता है कि सिर्फ ux होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, vy की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बेटा जरा इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, g क्या है -2gh, मुझे h निकालना है, h max बिकम्स, अगर मैं h कंसिडर कर लूँ तो मुझे h निकालना है। तो यहाँ से बेटा क्या बोलूँगा, vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस का 2gh, बेटा vy की वैल्यू तो हो गई 0, कहाँ पर, एट पॉइंट a, एट a पर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, uy का स्क्वायर माइनस का 2gh इक्वल्स टू 2gh uy स्क्वायर, एंड uy की वैल्यू हमें पता है u साइन थीटा पूरे का स्क्वायर बाय 2g, ये मेरे को मिल गया h, ये मेरे को क्या मिल गया, h मिल गया, h मिल गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू 45, रेंज जो होगी वो होगी मैक्सिमम, एंड h को देखते हैं, h क्या होगा, h होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g, यानी सर ये आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी क्या जाएगी सर, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन, ये 1/√2 होता है तो 2 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g। और बेटा मुझे क्या पता है, आर मैक्स, आर मैक्स कितना होता है, आर मैक्स होता है सर यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाय 2g होता है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, ये यू स्क्वायर बाई जी था बेटा, ध्यान हो तो, सॉरी ये यू स्क्वायर बाय जी था। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा तो कितना बन गया, आर मैक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर मैक्स बाय 4 एट थीटा इक्वल्स टू 45, एट थीटा इक्वल्स टू 45, h की वैल्यू आएगी आर मैक्स बाय 4, h की वैल्यू आएगी आर मैक्स बाय 4। ये बात आई समझ में। अभी बेटा इसको ध्यान से सुन लो, मैं इन सब कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में लूंगा तब देखूंगा तुम्हें कितना याद है। बात आ गई समझ में? अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, मिटा दूं, मिटा दूं। चलो अब हम रिलेशन निकालते हैं R और H के बीच में क्या रिलेशन होगा, डिवाइड करके देखते हैं। R बाई एच की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है। R बाई एच की वैल्यू अगर मैं निकाल के देखता हूं, देखो बेटा ये मैक्सिमम, ये रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन है, ये काफी जगह काम में आता है, तो हमें सीधा एज ए रिजल्ट ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 2u²
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी, ये कितना आएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। देखना जरा ध्यान से, जी से जी कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर बाई एच का जो वैल्यू मिलेगा ये कितना आ जाएगा, ये 2 बेटा ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचेगा। तो बेटा ये जो आर बाई एच की जो वैल्यू मेरे को मिलेगी ये बोलेगी 4 कॉट थीटा, यानी आर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच कॉट थीटा। बहुत काम का रिलेशन है, हम बार बार फॉर्मूला लगा के सॉल्व थोड़ी करते रहेंगे, कई बार इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैंने क्या बोला था, एट थीटा इक्वल्स टू 45 आर की वैल्यू देखते हैं, एच की वैल्यू कितनी आती है, तो मैंने क्या देखा था, आर बाई 4 आई थी, तो थीटा इक्वल्स टू 45 के ऊपर मैंने क्या बोला था, आर बिकम्स आर मैक्स, होगा कि नहीं होगा, आर बिकम्स आर मैक्स, और यहीं से कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आएगा, एच क्या आएगा, एच यहीं से देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, आर मैक्स इक्वल्स टू 4h इंटू कॉट 45, यानी ये तो हो गया 1 4h आर मैक्स। तो देखो यहां से भी तुमको जो रिलेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, आर मैक्स इक्वल्स टू 4, जो चीज हमने वहां पर कैलकुलेट की थी वो सीधी इससे भी आ रही है, और ऑब्वियस सी बात है यार आनी है, क्योंकि आर बाई एच की वैल्यू से ही तो मैंने रिलेशन निकाला है। बात आई समझ में? चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं पिछले वाले कंसेप्ट के ऊपर, शुरुआत करते हैं पिछले वाले कंसेप्ट से, देखता हूं जरा तुम्हें कितना याद है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। तो हाइट और रेंज की थ्योरी तो अपनी यहीं पे खत्म हो गई है, अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, कुछ प्रैक्टिस बेस्ड, जिससे हमें चीजों की ज्यादा क्लियरिटी आए। ठीक है, देखो जरा चीजों को। पहले एक पिछला वाला क्वेश्चन देता हूं, पिछली क्लास का, देखता हूं तुम्हें याद भी है कि बेटे भूल गए। तो देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें इसे प्रैक्टिस बेस्ड तुमसे पूछना चाह रहा हूं। बेटा ये कल परसों शायद बच्चों ने डाउट पूछा, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सबको बता देता हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी, एक बैट्समैन है, उसने 37 डिग्री के ऊपर बॉल को हिट किया, 37 डिग्री के ऊपर बॉल को हिट किया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, जैसे ही उसने हिट किया वैसे ही यहां पर एक फील्डर खड़ा था, वो 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर पहुंचता है और बॉल को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस फील्डर को बॉल को कैच करने में, बॉल को कैच करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी से दौड़ना पड़ेगा, तो यू मिनिमम ऑफ दिस फील्डर क्या होगी, यू मिनिमम ऑफ दिस फील्डर क्या होगी। करें, चलो देखो कर लेते हैं। यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सर मुझे क्या पता है, जितना टाइम ये यहां से यहां तक आने में लेगी बॉल, उतना ही टाइम ये फील्डर यहां से यहां तक पहुंचने में लेगा। कंसेप्ट तो देखो यही कहता है कि जितना टाइम ये बॉल यहां से यहां तक आने में लेगी, उतना ही टाइम ये फील्डर यहां से यहां तक आने में लेगा। तो ये मुझे ये तो पता है, ये तो कितना होता है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2 कितना है, 2 इंटू 15 इंटू 3/5 अपॉन का 10। तो बेटा ये कितना आएगा, 5 3 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि सर 1.8 सेकेंड लेगी है, 1.8 सेकेंड। यानी इसको भी अगर कैच करना है बॉल को, तो इसको कितना तेज दौड़ना पड़ेगा, कितने टाइम में यहां पर पहुंचना पड़ेगा, 1.8 सेकेंड में। तो देखो जरा फील्डर कितना चला, x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू का t, तो फील्डर का यू एक्स ही क्या है, यू मिनिमम है, यू मिनिमम इंटू का t इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना दे रखा है 9, और u मिनिमम कितना जा रहा है 1.8। तो बेटा u मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 9/1.8 मीटर पर सेकेंड। इतना टाइम, इतनी तेजी से इसको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरिटी आई। चलो अब करते हैं आज के ऊपर बेसिक्स, आज जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस। मिटा दूं, देखो मिटा दिया मैंने इसको। ठीक है,
अब जब ये सारी चीजें मेरी समझ में आ गई हैं तो बेटा देख जरा ध्यान से देख। सर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लो, सिंपल वाले। तो देख जरा, ये 10 मीटर की हाइट का एक बंदा ब्लॉक है, मतलब टावर पे खड़ा है कोई आदमी। बस यूं ही टाइम पास के लिए मैं बना रहा हूँ इस सवाल को। सर मैं इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को फेंकता हूं, है ना, और सर 60 डिग्री का एंगल ले लेता हूं। तो ये बॉल मतलब कितनी डिस्टेंस पे सेम हाइट की एक बिल्डिंग हो, कितनी डिस्टेंस के ऊपर सेम हाइट की बिल्डिंग होनी चाहिए कि बॉल उस पर जाके गिर जाए। यूं मान लो यार, नॉर्मली मैं मेरे घर की छत के ऊपर से सामने वाले की घर की छत के ऊपर एक पत्थर फेंक रहा हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में पूछना क्या चाह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पत्थर ने कितना कवर किया, उसकी छत पे गिर जाए पत्थर। भाई मैंने ये पत्थर फेंका और पत्थर जाकर के उसकी छत के ऊपर गिरता है, तो उसकी छत मेरी छत से कितनी दूरी पे है, बस इतना क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है भाई, अभी पढ़ा था मैंने क्या पढ़ा था कि सर ये तो रेंज ही पूछ रहे हो आप, और रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन cos। सिंपल फॉर्मूला है 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन का जी। तो बेटा ये तुम्हें ही सोल्व करना है, ये तो टाइम पास सवाल था माहौल बनाने के लिए। sin 60 cos 60 अपॉन का 10 निकाल लो, जो भी आएगा आंसर आएगा, ठीक है, निकाल लो जो भी आएगा आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो जरा यहां देखो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं कि 4 प्रोजेक्टाइल हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट सेम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मैं मतलब ऐसे बना रहा हूं, एक ये टांग ही बन गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोलूं इसको, ए बी सी डी, ठीक है। 4 प्रोजेक्टाइल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। इन सब के अंदर ये UD है, ये UC होगा, ये UB होगा, ये UA होगा, तो इनको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, इनको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो बताओ जरा कौन सा ज्यादा होगा। सर वैसे तो देखो हमें पता है कि R के फॉर्मूले में ना U sin थीटा आता है, UY भी आता है, UX भी आता है, UY भी आता है और UX भी आता है। और देखो यहां पर मैं हाइट भी क्या ले लेता हूं, सेम ले लेता हूं। क्वेश्चन के अंदर मैंने हाइट सेम नहीं ली है। इस क्वेश्चन को दोबारा बनाता हूं, देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को दोबारा बनाता हूं, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, तो कुछ ऐसे अच्छे बनाते हैं। ये हाइट तक ले लेते हैं, है ना, ताकि इससे ऊपर कोई नहीं जाए। ये थोड़ा कुछ फील आ रहा है कि अपन ने कुछ बनाया, ABCD, हाँ ठीक है, हाइट सेम होगी ना। अब बताओ, तो देखो कंसेप्ट तो ये कहता है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसका ज्यादा है, R मैक्स किसका ज्यादा है, मैं क्या बोलूंगा, R ऑफ D मेरा ज्यादा है R ऑफ C से, R ऑफ B से, R ऑफ A से, ये मेरा ज्यादा है, ये तो मुझे समझ रहा है। और बेटा अब मैंने क्या बोला था, हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, UY। अब हाइट तो सेम ही है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, UX। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि UX ऑफ D, UX ऑफ C
ux ऑफ b फिर ux ऑफ a। अब uy तो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम, तो क्या बोलेंगे क्योंकि ये सेम हाइट तक जा रहा है, सबकी हाइट क्या है, सेम है, तो uy सबको सेम हाइट तक ही पहुंचा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका ऑर्डर अरेंज करूंगा तो मैं बोलूंगा ud ज्यादा होगा, ऐसे कर दो ना सीधा ही, यहीं से लो ये, ठीक है, क्लैरिटी आई। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कि सर 4 प्रोजेक्टाइल हैं, 4 को मैंने प्रोजेक्ट किया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं कि सर यही प्रोजेक्टाइल्स हैं, इन चारों को मैंने ऐसे फेंका, 4 प्रोजेक्टाइल्स को मैंने फेंका, 4 भाटों को फेंका, एक को फेंका 15 डिग्री पे, एक को फेंका 30 डिग्री पे, एक को फेंका 45 पे, एक को फेंका 60 पे, ठीक है। तो आपको ये बताना है आर मैक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो बेटा मेरे को क्या पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा कवर करेगा, ऑर्डर को छोड़ो, यूं बोलूंगा कि आर मैक्स किसका ज्यादा होगा, आर मैक्स किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर चलो ऑर्डर ही बता दो, सर मुझे क्या पता है कि सबसे पहले तो 45 डिग्री वाले का होगा, आर ऑफ 45, क्योंकि 45 के ऊपर मैक्सिमम रेंज होती है। उसके बाद मैंने क्या बोला था सर, 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा आर ऑफ 30 इक्वल्स टू आर ऑफ 60, फिर क्या बोलूंगा आर ऑफ 15 डिग्री। आ गया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जब ये सारी चीजें कर ली हमने, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, मिटा दो इसको मिटा दूं, चलो ग्रेविटी वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, एक सारी चीजों के ऊपर अपन ने देखा डिस्कस किया, एक ग्रेविटी वाला और कर लेते हैं कि सर ये आप लोगों को ही करना है कि सर देखो जरा ग्रेविटी वाला क्वेश्चन, कि सर अर्थ के ऊपर किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने v वेलोसिटी से एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया, इनिशियल v वेलोसिटी से एंगल थीटा के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट किया, तो अर्थ पे जो उसकी रेंज आ रही है r आ रही है। अगर सेम प्रोजेक्टाइल को v से थीटा से प्रोजेक्ट करूंगा तो r डैश क्या आएगा, बेटा मुझे क्या पता है कि जो r होता है वो होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का g, ठीक है। मेरे क्वेश्चन के अंदर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ जो रेंज है वो वेरी किसके ऊपर कर रही है, g के ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, तो मैं क्या कह दूंगा R1 R अर्थ अपॉन R मून इक्वल्स टू G मून अपॉन G अर्थ, ऐसे लिखा जाएगा। और बेटा मुझे क्या पता है कि जो G मून है वो 1/6 ऑफ G अर्थ है, ये मुझको पता है कि नहीं पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि G अर्थ को 6 टाइम्स ऑफ G मून, तो R अर्थ अपॉन R एम इक्वल्स टू जी एम, और ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ जी एम, ये कैंसिल, तो बेटा आर एम की वैल्यू कितनी आ गई 6 टाइम्स ऑफ आर ई, और आर ई की वैल्यू कितनी है 6, आर एम इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ आर। आया। चलो ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा लो, एक और क्वेश्चन करते हैं, बोलूं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं इन चीजों के ऊपर, बोलूं, देखो फॉर मैक्सिमम रेंज
for maximum range calculate the coordinates of point where velocity is minimum। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन for Rmax calculate the coordinates where velocity of projectile is minimum। करो इसको बेटा। छोटी छोटी बातें अपन करते हैं, अपन तो एक सिंपल सी बातें करते हैं। सुनना जरा, देखना, इधर ध्यान देना, यहां ध्यान देना थोड़ा सा समझने के लिए। बेटा एक बात बता, इनिशियल वेलोसिटी से मैंने फेंका तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? इस वाले मैक्सिमम हाइट के ऊपर। मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी? एट मैक्सिमम हाइट। इस जगह पे तो मिनिमम होगी। और आर मैक्स बोला है तो आर मैक्स को मैं एक बार के लिए आर कंसीडर कर लूं तो भाई एच मैक्स के ऊपर इधर भी इक्वल डिस्टेंस r/2 होगा और इधर भी इक्वल डिस्टेंस कितना होगा? r/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, होगा ना। यानी कि यहां पर मेरी वेलोसिटी मिनिमम है तो एक तरीके से मुझे इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो याद करो, मैंने थ्योरी में थोड़ी देर पहले कराया था। क्या कराया था? r इक्वल्स टू r/4 इक्वल्स टू h मैक्स, r मैक्स। क्योंकि भाई r मैक्सिमम कितने पे है? r मैक्स है 45 डिग्री के ऊपर। 45 डिग्री के ऊपर h इक्वल्स टू r मैक्स बाई 4 होता है। कैसे होता है सर? r इक्वल्स टू 4h cot थीटा आपने बताया था। आपने r इक्वल्स टू 4h cot थीटा बताया था। तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सर ये कोऑर्डिनेट्स हो गए r/2 और ये r/4। आया? एक और करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम थोड़ा घुमा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको यूं कह सकता हूं कि सर एक वो वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सर एक बुलेट है, देखो जरा, एक आदमी है, सॉरी, पुराने जमाने का मिथुन चक्रवर्ती है ना, उसके हाथ में बेटा मशीन गन हुआ करती थी, ये ऐसे कुछ। और इससे निकल रही गोलियां दड़ 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 दड़। और बेटा इसके गुंडे घेर लेते थे, गुंडे घेर लेते थे, दड़ 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 ऐसे हर तरफ गोली चलाता था। तो क्या बोल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये कितनी स्पीड से गोलियां चलाए, कि ये कितनी स्पीड से गोलियां चलाए कि मैक्सिमम एरिया कवर करे, मैक्सिमम एरिया कवर करे। ठीक है, यू पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, मैक्सिमम रेंज क्या हो, इसकी रेंज भी पूछ सकता है। कंसेप्ट देखो, सिर्फ सिंपल सी बात, कंसेप्ट सीखना है। क्या ये एक गोले में ही गोली चलाएगा ऐसे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या होता है? मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। या फिर सॉरी, सवाल मैंने पूछा गलत है, मैंने थोड़ा चीजें, कंसेप्ट वही है
कि भाई ये U से गोली चला रहा है तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा ये, मैक्सिमम एरिया। तो आर मैक्स की जगह पे मैं क्या बोलूंगा कि सर पाई इक्वल्स टू आर मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाय जी, तो पाई यू स्क्वायर बाय जी, ये इसका मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय बुलेट होगा, कवर्ड बाय बुलेट होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं आप लोगों को समझने के लिए, क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं कि सर ये बंदा है, ये गोली चला रहा है दर 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 हर तरफ, है ना। तो बुलेट्स ने मैक्सिमम एरिया कितना कवर किया होगा अगर इसकी जो स्पीड है बुलेट्स की वो कितनी है, u है, कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेंगे, ये 4 नहीं है, ये u स्क्वायर है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको ताकि आप लोगों को क्लियरिटी समझ आए, चीजें समझ में आए। ठीक है, देखो जरा, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाकर मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि सर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 6i कैप प्लस 8j कैप इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी आर मैक्स बताओ क्या होगी, आर मैक्स बताओ क्या होगी। ठीक है बेटा, देख जरा आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। सर ये होता है 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन का जी। देख ले बेटा, देख ले, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी। मैंने बस एक u यहां रखा और एक u यहां रखा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये क्या है, ये ux है, सर ये क्या है, ये uy है। तो क्या मैं बोलूंगा कि आर मैक्स, रेंज पूछ लिया, छोड़ो आर मैक्स तो क्या है, रेंज पूछ लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जो रेंज होगी, जो रेंज होगी वो क्या होगी 2ux इंटू यू वाई बाई जी। तो सीधा सीधा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है। सर मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू यू एक्स की वैल्यू मेरे को दिख रखी है c, यू वाई की वैल्यू मेरे को लिख रखी है 8 और अपॉन में g। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, g की वैल्यू को सर 10 रख दूंगा तो ये 5, तो यहां से आ जाएगा 6 48/5, 48/5। ये आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं यूं ही, मतलब ठीक है, तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये हाँ, देखो देखो हाँ, ऐसा बोला कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज जो है वो ट्वाइस ऑफ हाइट के इक्वल हो जाए, ट्वाइस ऑफ हाइट के इक्वल हो जाए, ट्वाइस ऑफ हाइट के इक्वल हो जाए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा थीटा, वो क्या हो, वो क्या हो। फिर से बोल देता हूं, फिर से बोल देता हूं कि बेटा रेंज आर मैक्स की वैल्यू अगर ट्वाइस ऑफ दिस हो जाए, ट्वाइस ऑफ दिस हो जाए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या होगी। और अगर मैं यूं बोल दूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, गिवन क्या है, गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, u है। सवाल को दोबारा सुन लो, सवाल को दोबारा सुन लो। एक पत्थर को मैंने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तब आर मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जो मैक्सिमम रेंज है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ h के इक्वल है। ठीक है, तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा और रेंज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और गिवन क्या है हमको, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है। तो देखो जरा, देखो जरा,
अब बच्चों के पास दो ऑप्शन है, या तो r की वैल्यू को 2h रख करके सॉल्व करे, इधर उधर h की वैल्यू रखे, या फिर सिंपल सी बात हमने जो चीज पढ़ी थी r max इक्वल्स टू 4h cot थीटा, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या फिर सिंपली r max की जगह पे मैं सिंपल r बोल दूं, r बिकम्स 2h, खत्म, r बिकम्स 2h, क्वेश्चन में ये बोल दिए तो r बिकम्स 2h को क्या बोलो 2h 4h cot थीटा, बेटा h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा cot थीटा, cot थीटा कितना आएगा 1/2, ठीक है साहब। थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूंगा तो थीटा में कितना बोलूंगा cot इनवर्स 1/2, थीटा तो सर मेरे को मिल गया, लेकिन सर मेरे को r कैसे निकलेगा, क्यों, क्योंकि r के अंदर तो कितना होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का g होता है। अब cot थीटा तो आपने निकाल दे यहाँ से, ना मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है ना मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है, तो जरा बेटा देख जरा यहाँ से निकाल, cot थीटा कितना दे रखा है, ये मेरा थीटा है, cot थीटा की वैल्यू कितनी है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले, साइन थीटा कितना होगा 2/√5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, दोनों की वैल्यू रख दो वहां पे r की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू रख दो वहां पे r की वैल्यू आ जाएगी, बात आ गई समझ में। तो आज हमने क्वेश्चंस किए बेटा, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं किनके ऊपर किए हैं, किनके ऊपर किए हैं, ये हमने किए हैं ये रेंज और हाइट के ऊपर। एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा सा अजीब सा आता है, उसको और करा देते हैं। नाना करके हमने आज 7-8 सवाल कर लिए हैं, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने किसी एंगल के ऊपर फेंका, थीटा किसी एंगल के ऊपर फेंका, ठीक है, किसी एंगल के ऊपर फेंका, तो मान लो थीटा 1 पे फेंका तो इसकी रेंज आई r, हाइट जो इसने अटेन की वो की h1, हाइट जो इसने अटेन करी वो कितनी करी h1। फिर मैंने किसी और एंगल थीटा के ऊपर फेंका, थीटा 2 के ऊपर फेंका, तो इसकी रेंज फिर से आई r, लेकिन इसने हाइट अटेन करी h2, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h1 h2, सेकेंड r इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 h2, थर्ड r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, और फोर्थ नन ऑफ दिस, फोर्थ नन ऑफ दिस, फोर्थ नन ऑफ दिस, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो जरा ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, मुझे क्या पता है, हिंट दे रखी है कि मेरा सर r की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, r की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, और r की वैल्यू सेम किन के ऊपर होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर होती है सर, थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर होती है। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शंस मेरे प्रोडक्ट में है h1 h2 को, तो मेरे को सीधा सा क्लिक कर रहा है कि मैं एक बार h1 की वैल्यू को लिखूंगा तो h1 की वैल्यू लिखूंगा u² साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g, ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड मैं लिखूंगा सर 90 माइनस थीटा के ऊपर भी मेरी रेंज, अगर इसके ऊपर मेरी रेंज r है थीटा के ऊपर, तो 90 माइनस थीटा के ऊपर भी r होगी, तो h2 की वैल्यू होगी u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन का 2g, ठीक है। जब ये चीज होगी तो सर देखो जरा ऑप्शंस तो मैंने लिख लिए। अब क्योंकि मोस्टली ऑप्शंस के अंदर h1 h2 प्रोडक्ट में है, तो मैं क्या बोलूंगा h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, h1 h2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। सर h1 h2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g इंटू u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g, ये बन रहा है। अगर ये बनेगा तो सर मैं यूं कह सकता हूं कि h1 h2 मेरा जो रेंज का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेंज भी आ रही है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो u कितना होता है 2u साइन थीटा u² साइन थीटा cos थीटा अपॉन g होता है। लेकिन सर यहां से 2 2 ये सब तो क्या आ रहा है 4,
4 को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा u साइन थीटा, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का g और पूरे का स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या सर यही चीज बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी सर। किसी भी तरीके से मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे रेंज बनानी है बेटा। तो रेंज बनानी है तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये 4 अंदर जाकर क्या बन जाएगा, 1/16 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी और पूरे का स्क्वायर। देखो जरा ये चीज समझ में आई क्या? ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि मेरे ऑप्शंस किस में थे, रेंज की टर्म्स में थे। तो रेंज बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जब ये 4 अंदर जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से या तो आप ऐसे कर लो, आप या तो यहाँ के बजाय, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ करो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। इस 2 को जब आप बाहर लोगे तो बाहर आ जाएगा 4 और ये चीज ऐसे कैसे, तो ये 1/16 और अंदर कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर h1 h2। तो बेटा ये कितना आएगा, 16 h1 h2 r स्क्वायर। तो बेटा यहां से r की वैल्यू जो आएगी 4 टाइम्स ऑफ h1 और h2। आया समझ में? चीजें क्लियर हुई? तो बेटा आज नाना करके हमने 8 से 9 क्वेश्चंस करे हैं। आप लोग इनको प्रैक्टिस करना, समझना और फिर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर कल की क्लास के अंदर हम कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर हम आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब किसी हाइट के ऊपर चढ़ करके बॉल को फेंकना, वो वाले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।